हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ के फायरमैन का पेपर कवर करेंगे। ये 2015 का पेपर है, 2015 में ये पेपर हुआ था और इसके अंदर जो है 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 60 मार्क्स का था ये और 1.5 घंटे का टाइमिंग था। इस बार का पैटर्न चेंज है। इस बार आपके 75 क्वेश्चंस होंगे और वो 1 घंटे में आपको करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ भी आपको लेवल पता चल जाएगा जब मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर करके दूंगा यहाँ पे। और प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जब भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको दो चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। सबसे पहला जो पॉइंट जो आपको यहाँ पे क्लियर होगा वो ये होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो रहे हैं, ये आपका समझ में आ जाएगा। और दूसरा, डिफिकल्टी लेवल क्लियर हो जाएगी कि किस लेवल का ये क्वेश्चन है। मतलब आपको एसएससी के किस लेवल तक जाना है, या फिर नॉर्मल जो है आपके बुक पढ़ने से हो जाएगा, या फिर कोई स्पेशल बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई स्पेशल कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये 2015 का पेपर है तो 15 और 22 दोनों में डिफरेंस है। 2023 में आपका पेपर होगा नो डाउट। तो 2015 और 2023 में काफी समय का गैप है तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन अप मिलेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन आपका ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा आपको उस लेवल से, जो आप यहाँ पे लेवल आप देख रहे हो उससे एक दो स्टेप थोड़ा सा अप लेकर के चलोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। टोटल 60 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि अगर आप डीआरडीओ के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो निशांति एकेडमी आपको मात्र 500 रुपीज पे, 513 आपको दिख रहा है, 513.14, तो 13 रुपए 14 पैसा यानी 13.14 जो है जीएसटी एंड सर्विस चार्जेस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 500 रुपीज का ये कोर्स है। 500 रुपीज के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। सारा इसका जो कंटेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके अंदर जो कंटेंट है वहां पे आपको रीजनिंग, क्वांट, जनरल स्टडीज, जनरल इंग्लिश और फिर जो है टेस्ट सीरीज, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो भी इस डीआरडीओ के पेपर में पूछा जाएगा, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। उस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएगा और प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप ओवरऑल प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और बेस्ट कंटेंट है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए और इस कोर्स को आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन, टैब सभी जगहों पे यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट सेक्शन अवेलेबल है आप पर, आप चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये फायरमैन का पेपर। सो पहला क्वेश्चन है, अ कार 30 किलोमीटर पर आवर, a car is traveling at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, the distance it covers in 1 minute। एक कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें ये बताना है। देखो, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको हमेशा ट्रिक के थ्रू चीजें समझाता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है जो क्वेश्चन इजी है, जो क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हो, उसमें ज्यादा समय अपना इन्वेस्ट ना करो। ठीक है, ताकि आपका जो समय बच रहा है पेपर के ड्यूरेशन में तो आप उसे वहां पे यूटिलाइज करिए जहां पे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कवर करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको ये जो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकंड होगा। मतलब 1 सेकंड में वो इतना मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमें 1 मिनट में पूछ रहा है, 1 मिनट होता है यानी 60 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ओवरऑल जो है वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 6 × 18 होता है, 6 × 60 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो यानी टोटल 500 मीटर होगा, यानी 500 मीटर ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलपीजी इज यूज्ड इन कुकिंग ऑयल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। एलपीजी पाचन गैस इसे हिंदी में कहते हैं। तो एलपीजी जो कुकिंग गैस के लिए यूज होती है, इसका जो पूरा नाम है ये क्या है? तो इसका आंसर है मेरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर टॉपिक ये है तो आपको इस टॉपिक पे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है,
ताकि इसी को बोलते हैं एनालाइज करना पेपर को। पेपर एनालाइज करने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप ना करो, आप उस टॉपिक को जो मेंशन किया गया है इस पेपर में, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लो। तो एलपीजी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि एलपीजी का कंस्टिट्यूएंट गैस जो है वो कौन है, मतलब मेन जो गैस यूज होती है एलपीजी के अंदर वो कौन सी गैस होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, दोनों आपके ऑप्शंस में बहुत कम मिलता है, ब्यूटेन सबसे ज्यादा मिलता है, तो एलपीजी के अंदर ब्यूटेन गैस यूज होती है। जैसे ही एलपीजी है वैसे ही सीएनजी बनता है। ठीक है, मतलब सीएनजी का भी गैस है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट गैस कौन है या सीएनजी के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, तो इसका आंसर है मेरा मिथेन। सीएनजी के अंदर मिथेन गैस यूज होती है। मिथेन एक इनफ्लेमेबल गैस है, ये तुरंत आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं, आप गूगल कर लीजिए या निशांत एकेडमी ऐप पर आपको फ्री बैच मिल जाएगा जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं नंबर 3। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है कि इन चारों में से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा सिल्वर, चांदी। चांदी हो गया, सिल्वर, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा कॉपर। दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन थोड़ा सा जो है सिल्वर जो है ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कॉपर के कंपैरिजन में। गोल्ड भी गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैश इज द लाइटेस्ट गैस, मतलब कौन सा गैस है जो सबसे हल्का होता है। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना दिया हो रहा है तो उस समय आपको हीलियम टिक लगाना है। ठीक है, याद रखना है आपको सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, लेकिन अभी लोग हाइड्रोजन यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हीलियम यूज करते हैं। रीजन उसका ये है कि हाइड्रोजन जो है वो इनफ्लेमेबल है। इवन अगर कहा जाए तो बेटर होगा अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि हाइड्रोजन जो है वो हाईली इनफ्लेमेबल है, तो आग ना पकड़ ले या फिर किसी का नुकसान ना हो, तो इसीलिए हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस यूज किया जाता है जहां पे जहां पे लाइटेस्ट गैस का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है किसी मैकेनिज्म में या किसी मशीन के अंदर, तो वहां पे हम लोग हीलियम आजकल यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन ऑप्शन में दिखेगा तो हमेशा आपको हाइड्रोजन टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज डैश देन वाटर। कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है पानी के ऊपर फ्लो कर सकता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से डैश होती है। तो वाटर से जिसकी जिसकी डेंसिटी कम होगी, पानी से जिसकी जिसकी डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो पानी से जिसका इसका घनत्व या सघनता कम होगा वो पानी के ऊपर में क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। कौन कौन सा ऐसा एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पेट्रोल एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो पेट्रोल की डेंसिटी क्या होगी, पानी से कम हो गई। पेट्रोल के अलावा क्या है, बर्फ, आइस। आइस पे बेस्ड आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पेट्रोल हो गया, आइस हो गया, और इसी तरीके से और भी चीजें होंगी, आप एक बार गूगल कर लेना। तो मुझे अभी फिलहाल पेट्रोल और आइस ही दिमाग में आ रहा है। आइस जो है बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो क्या रीजन है। तो रीजन इसका यही है कि इसकी डेंसिटी जो है वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पे हम लोग आते हैं। 6 नंबर है कि मंगलयान was the name given to Indian mission to इंडियाज मिशन। इंडिया का कौन सा मिशन है जैसे मंगलयान, तो बच्चा वाला क्वेश्चन सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह पे जो जाने वाला जो अंतरिक्ष यान था उसी का नाम रखा गया था मंगलयान। तो मार्स मिशन के अंतर्गत ये आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्स। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। इस साउंड की स्पीड जो है कितनी होती है एयर में, तो इसका जो साउंड की स्पीड होती है नॉर्मल, अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 है, कहीं कहीं पे आपको 332 भी मिलेगा, 332 मीटर पर सेकेंड ये भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 345 मीटर पर सेकेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है इसी रेंज में सारी होती है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ फायर कैन बी जनरली पुट आउट यूजिंग विच गैस।
क्वेश्चन है अ फायर कैन बी जनरली पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। तो हम लोग क्या ऐसा निकाल लें, मतलब सपोज करो कहीं पे आग लगी हुई है, सपोज करो कि मेरे बगल में ही आग लगी हुई है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा, आग जहां पे लगी हुई है तो उस जगह पे मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे वो आग बुझ जाए। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर नेक्स्ट मेरा कार्बन नैनो ट्यूब, और फिर नेक्स्ट मेरा कार्बन ब्लैक। तो ऑब्वियस है कि जो फायर एक्सटिंग्यूजर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्यूज करने के लिए, वो है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि ये भारी होने के कारण, ये एयर में सबसे भारी होती है, तो ये भारी होने के कारण जो है जमीन के सतह पे रहती है, और ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो है फायर के साथ जो है ये ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए एक पर्सन ने लोन के रूप में लिया है एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर। 8% के हिसाब से जो है सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट अमाउंट डज ही हैव टू पे बैक आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद वो कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा टोटल में। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट 8% है, इसका मतलब अगर 100 रुपया अगर किसी ने लिया है तो उसे 8 रुपया जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी टोटल 108 रुपया दिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 100 रुपए में 8 रुपए इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए में 8 रुपए यानी डबल जीरो और है ना। तो 100 रुपए में 8 रुपए अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो 10,000 का कितना इंटरेस्ट होता है। तो आप देखो बहुत सिंपल है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे 100 दिख रहा है, यानी यहाँ पे कितना जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, मन में सोच सकते हो, या फिर बहुत सिंपल है, अगर आपको यूनिटरी मेथड मालूम है, हिंदी में उसे कहते हैं एकीक नियम, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंपटीशन में ये सारी चीजें बहुत ही ऑकवर्ड होती हैं। आप कोशिश करो जितना स्मार्ट वर्क कर सको उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। यूनिटरी मेथड ऐसे होता है कि 100 रुपए में 8 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितने का मिलेगा, तो 10,000 में कितने का मिलेगा। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, एकीक नियम, ठीक है। तो इस नियम के द्वारा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जहां मुझे ए फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मुझे 10,000 गिवन है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 800 रुपए इंटरेस्ट हो गया, और 10,000 उसने लोन लिया था, तो 10,800 का 10,800 वो रिटर्न देगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है NaOH को साधारणतः क्या कहा जाता है। NaOH इज कॉमनली कॉल्ड एज, देखो NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो दूसरा नाम है वो है मेरा कास्टिक सोडा। तो NaOH जो है वो एक्चुअली में क्या है, कास्टिक सोडा, ये इसका राइट आंसर हो गया। वॉशिंग सोडा को हम लोग, वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो है केमिकल नेम क्या हो गया, तो बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मतलब नाम जो है ये आपको पढ़ने ही है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस देख लिए, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल का आपको प्रिपरेशन करना है। इसका फॉर्मूला होता है मेरा NaHCO3, ठीक है। और लास्ट में है मेरा चूना सोडा, लाइम सोडा। लाइम सोडा बोल करके कोई केमिकल नहीं होता है, या तो लाइम वाटर होता है या फिर जो है मेरा सोडा लाइम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइम वाटर आपको बता दे रहा हूँ, लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, ये होता है। नाउ अभी तक आपने 10 क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि अगर आप 10th क्लास तक के NCERT बुक को अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं, चाहे वो मैथ्स का बुक हो, चाहे वो आपका सिविक्स का बुक हो, चाहे वो आपका साइंस का बुक हो, तो आपका ओवरऑल ये जो फायरमैन का एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, जो चीजें मतलब लंबी बन सकती है आपको उसे कोशिश ये करनी है छोटी में ट्रिक के द्वारा कैसे बन सकती है, वो आपको समझना है। बाकी जो है अगर आप 10th लेवल के बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑब्जेक्ट्स फॉल बैक टू अर्थ बिकॉज। ऑब्जेक्ट जो है वापस अर्थ की तरफ गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारे नोट्स आपको फिजिक्स के निशांति एकेडमी .in वेबसाइट है हमारी, आपको वहां पे मिल जाएंगी, जहां पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसका नोट्स भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ दिस इज अ फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड ऐसी लिक्विड्स होती हैं जैसे अगर थोड़ा सा अगर गर्म कर दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम कर लेती है, बहुत ज्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत जल्दी ही उनमें आग पकड़ सकती है, फ्लेम आ सकता है, जिसके कारण इसे फ्लेमेबल लिक्विड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? तो जितनी भी ऑयल होती है, चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लो, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लो, चाहे आप केरोसिन ले लो, चाहे आप पेट्रोल ले लो, सारी की सारी क्या होती है? फ्लेमेबल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डैश विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे? तो जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसे जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि क्यों बढ़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ व्हील ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज रोल्ड ऑन अ सरफेस। ये एनसीईआरटी की जो बुक होती है मैथ्स का, वहीं से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने तकरीबन 3 से 4 साल मैंने एनसीईआरटी 9-10 को पढ़ाया है। जब मैं बचपन में 11 या आई थिंक 11 में था तो उस समय मैंने पढ़ाया हुआ है, 11-12 में के टाइम में दिनों में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मुझे ओवरऑल पता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। उसके बाद से जब मैंने कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करा है तो उस समय भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि 3 से 4 साल मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो आप देख लो यहाँ पे 11-12 2 साल इधर हो गया, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के पीरियड में भी मैंने 2 साल पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद फिर जब मेरा कंपटीशन का लेवल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं बहुत सारे। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में, चूंकि टीचिंग लाइन रहा है 9-10 से ही, मैं पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड था, तो अभी भी मैं टीचर ही हूँ। और ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का बुक उठा लेना 10 क्लास का, उसमें आपको मिल जाएगा डिट्टो। और कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मेंसुरेशन का एक टॉपिक है, अब एग्जैक्टली जो है मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं है, काफी पहले का पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको या तो सिलेंडर वाला टॉपिक में मिल जाएगा या फिर ये जो है आपको जो सर्कल होता है, ठीक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो व्हील है, एक व्हील दी हुई है, इस व्हील का मुझे डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब जो है इसे रोल करा गया, मतलब जैसे सपोज ये व्हील है तो इसे क्या किया जा रहा है? रोल किया जा रहा है इस तरीके से। तो कह रहा है कि अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द व्हील, एक पॉइंट को मार्क करा गया व्हील पे, विच इज टचिंग द ग्राउंड। अच्छा, मतलब ये इधर नहीं है, ये जमीन ग्राउंड की तरफ यहाँ पे टच कर रहा है, इस वाली जगह पे। विल अगेन टच द ग्राउंड एट डैश सेंटीमीटर। तो ये जो है ये दोबारा जो है ग्राउंड को कब टच करेगा? तो कब टच करेगा? जब ये अपना जो सरकमफरेंस है, जब ये अपना पेरीमीटर है वो अपना कवर कर लेगा, या सरकमफरेंस भी बोलते हैं सर्कल के केस में, और ऐसे पेरीमीटर कहा जाता है। तो जैसे ये अपना पेरीमीटर कवर कर लेगा वैसे ही ये पॉइंट जो है दोबारा जो है वहीं उसी जगह पे आ जाएगा। तो हमें फाइनली क्या पूछ रहा है? वो इनडायरेक्टली वो पेरीमीटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। डायमीटर मुझे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू मुझे गिवन है 10। तो ऑब्वियस इसे सॉल्व करेंगे, मेरा 440/7 आ जाएगा। 440/7। ठीक है, बाई 7, 7 से कट रहा है यहाँ, 7×5 7×6 42 होता है। 6×42, 7×2 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 62 पॉइंट समथिंग में यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑब्वियस है ये होगा। लेकिन एग्जैक्टली ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। चूंकि 20 था, 7×2 14 यानी 6 बज गया, 0 लगा देंगे। 7×8 56 होता है, तो यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 62.8 सेंटीमीटर ही होगा, और ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द डैश स्केल। कह रहे हैं कि अर्थक्वेक को की इंटेंसिटी को किससे मेजर किया जाता है? तो आंसर है मेरा रिचर स्केल से मेजर करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर का विस्तार फॉर्म क्या है? यानी कि इसका जो है हमें जो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें वो बताना था तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस, तो आप देख लो यहाँ पे अगर उसने अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो यानी अलजेब्रा का टॉपिक भी पूछा जा सकता है इस पेपर में, ठीक है। यहां से एक हिंट तो मिल गया, ठीक है। देखो यही होता है प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको पता चल जाता है कौन से टॉपिक से आएगा कौन से टॉपिक से नहीं आएगा। हमें लग रहा था कि नहीं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन अलजेब्रा से क्वेश्चन एक इसने पूछा है तो ऑब्वियस है कि अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस आप जरूर करके जाना पेपर के समय में, मतलब पेपर में तो काम आ जाएगा अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे विच ऑफ दिस इज एन इनर्ट गैस, इनमें से कौन सा एक इनर्ट गैस है, तो हमें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैस होता है, तो आर्गन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल ऑफ इंडिया वाज, जो पहला सैटेलाइट लॉन्च करा गया, पहला सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च करा गया उसका नाम क्या था, SLV-3 नाम था इसका। कब लॉन्च हुआ है तो 1980 में लॉन्च हुआ है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द सिंबल ऑफ मरकरी इन द पीरियोडिक टेबल इज, पीरियोडिक टेबल में मरकरी का सिंबल क्या होता है, तो पारा, हिंदी इसका जो सिंबल होता है वो होता है मेरा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग व्हेन अ गैस इज कॉम्प्रेस्ड इट्स प्रेशर इज, जब किसी गैस को अगर कॉम्प्रेस करा जाए, दबाया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो उष्मा जो है, जो हीट एनर्जी है वो रिलीज कर रही है मतलब निकल रही है जिससे हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हीट जो है वो क्या होता है मेरा रिलीज होता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो, वैसे एग्जाम्पल पूछेगा नहीं, लेकिन पूछा जाए तो जब आप चूना पत्थर को जब आप पानी में डालते हो तो पानी जो है बॉईल करने लगता है, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन आता है इन अ परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट में जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि विकर्षित करता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और चूंकि ये 10th लेवल का पेपर है तो ऑब्वियस है, एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आप कि ये सारे क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इज अ डैश टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। जो रियर व्यू मिरर होता है, जो मतलब पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज होता है, तो वो कौन सा मिरर होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपको 10th की क्लास में मिल जाएगा, आपको 8th के क्लास में भी ये टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड हैज डैश नंबर ऑफ सरफेस, एक जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितने सारे सरफेस होते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। ये बॉक्स जैसा इस तरीके का सरफेस है ये, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड हो गया। तो क्वेश्चन है कि इसमें कितने सारे सरफेस, सतह कितने सारे, तो एक देखो एक ऊपर में, उसी तरह से एक नीचे में होगा 2, फिर एक इधर 4, फिर एक इधर और एक इधर, तो कितना हो गया 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया 6। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोण कितने होते हैं, तो देखो एक यहाँ पे 2, फिर एक 3, फिर एक 4, उसी तरह से 4 नीचे तो 8, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे इसके 8। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एजेस कितने हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से 4 नीचे हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, एक 9, एक 10, एक 11 और एक इधर वाला एक ये 12, तो 12 इसके अंदर कितने क्या हो जाएंगे एजेस, ठीक है, भुजाएं जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एक क्यूबॉइड, या अगर आप क्यूब भी बोलेगा तो सेम आंसर होगा इसका। तो एक क्यूब या एक क्यूबॉइड के अंदर में, घनाभ के अंदर में या घन के अंदर में टोटल 12 एजेस, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोण होते हैं और 6 जो है सतह होती हैं, सरफेसेस होती हैं, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन सैटेलाइट लॉन्च PSLV इज शॉर्टर फॉर्म ऑफ, PSLV का सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो PSLV को हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा सिरिका
यानी कि विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर में मेरा कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। इमली में कौन सा एसिटिक एसिड होता है? तो टार्टेरिक एसिड होता है। सिट्रिक जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे आप लेमन ले लो, तो लेमन सब में कौन सा एसिड होगा? यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। एंट की बाइट में जो चींटियां जो काटती हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो मेरा विनेगर में होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा सूर्य ग्रहण तब होता है। अ सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन। सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो जब सूर्य, देखो नाम में ही सारे इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज कभी नहीं होना। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। अब सूर्य के ऊपर में कब ग्रहण लगेगा? जब सूर्य के बीच में कोई आ जाएगा, उसके रास्ते में कोई आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा अर्थ। ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कहाँ पे है? अर्थ में है। तो यानी अर्थ के लोगों को लग रहा है कि सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण लगा है, इसका मतलब सूर्य को हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके बीच में कोई अड़चन आ गया है, कोई और आ गया है। तो कौन आएगा भाई? हम दोनों के बीच में कौन है तीसरा? तो ऑब्वियस है कि एक मून है तीसरा जो आ सकता है। तो आंसर है इसका मून जो है वो क्या होता है? बिटवीन अर्थ एंड सन आ जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो सन यानी कि सूरज और अर्थ यानी कि पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा, देयर आर 8 पोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में 8 खंबे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पोस्ट इज 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस है सबके बीच में। तो वैसे 8 खंबे हैं, तो जो बीच का जो गैप होगा वो 7 होगा, हमेशा एक कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गिन भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे एक गैप हो गया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो टोटल 7 गैप होते हैं। हर गैप का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द 8 पोस्ट, तो टोटल एक तरह से पूछा है उसने। तो वैसे 7 या कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21 मीटर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। chemical energy is converted into electric energy in a dash। अब केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है सर? तो बैटरी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बल्ब में। डायनामो क्या है? एक मशीन है, एक मैकेनिक्स है। तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो एरिया पूछा है क्या होगा? अच्छा, या किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा? बहुत बकवास क्वेश्चन है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इतना इजी क्वेश्चन अगर इस बार के पेपर में आ जाए तो सारे बच्चे जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा। अब टाइमिंग भी देखो, ये जो था ये 1.5 घंटे का पेपर था जिसमें मात्र 60 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस बार 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो गया, और खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th जो है एग्जाम अभी पास आउट हुआ किए हैं, जिन्होंने जो 10th पास आउट हुए हैं अभी, ये स्पेशली इन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी 10th पास करा है। उनके लिए थोड़ा सा जो है कंपटीशन वो उन्हें फेस करना पड़ेगा। बाकी जो लोग ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने ये फॉर्म फिल करा हुआ है, और स्पेशली जो लोग एसएससी वगैरह सबका प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं 1 साल से, तो उनके लिए ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन हो गया सारा का सारा। और जो है छोड़ना मत पेपर को, क्योंकि ज़रूरी है आजकल के टाइम में एक जॉब लेना। अगर जॉब ले लोगे तो सिक्योर हो जाओगे। तो ये पेपर ज़रूर दे करके आना सभी बच्चे, और बाकी जो है अच्छा रिजल्ट करो आप सभी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाण या परिसीमा। तो परिसीमा क्या होगी? एक स्क्वायर की, एक घन की, घन को चौकोर भी कहा गया है यहाँ पे। तो जिसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 चौके 20 होगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का। तो 4 इंटू मेरा साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर आपको निशांत ई अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
जो बच्चे फ्री बैच में हैं निशांत एकेडमी ऐप पर, उन्हें ये पेपर पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और एक टेस्ट के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, और जो कि कंप्लीटली अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप जाकर के इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हो कि आप जो है टाइम पे आप दे पा रहे हो या नहीं। और जो एक मॉडल पेपर भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप जो फ्री बैच है वहाँ भी, कोर्सेज के अंदर भी तो मिलेगा ही वहाँ पे, तो इन दोनों जगहों पे आपको एक फ्री मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं कि इस बार का जो पैटर्न है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं 1 घंटे में, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। स्पेशली जो है थोड़ा सा लेवल अप होगा, क्योंकि 2023 में हम लोग पेपर देने वाले हैं, तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ मिलेगा, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ होगा। तो आप, अगर आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है तो निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और सिंपली चैट सेक्शन पे जो है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो मेरा, स्पेशली निशांत कुमार गुप्ता का, आपको एक मैसेज मिलेगा, वेलकम मैसेज। आपको सिंपली, आपको आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बस आप वो लिख करके भेजो, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है उस बैच में इंक्लूड कर लिया जाएगा। आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए फिर, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ दिस इज अ फ्लेमेबल गैस। इनमें से कौन सा फ्लेमेबल है? फ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ ले, तो हीलियम कभी भी फ्लेमेबल नहीं है, आर्गन फ्लेमेबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने वाला है, तो आग लगाने वाला ये हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन भाई? तो मिथेन। तो मिथेन एक ऐसा गैस है जो आग लगाने का काम करता है, ठीक है, लोगों के बीच। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन यू गो हायर अप अ माउंटेन। जब हम लोग माउंटेन में हायर अप जाएंगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डाउन होता है, कम होता है, तो आंसर होगा मेरा लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, डैश इज नॉट अ यूनिट ऑफ मीजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, न्यूटन से हम लोग फोर्स मेजर करते हैं, ना कि टेम्परेचर। तो यहाँ जो 34 नंबर का जो ये आंसर है सी, 34 नंबर का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे 35 नंबर, विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस हैव अ हायर वैल्यू। तो इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है हायर वैल्यू? 1/2 यानी आधा, आधा यानी 0.5, 5/8 आप डिवाइड करोगे इसे तो 0.62 समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे है 4/9, तो पॉइंट लगाएंगे तो ऑब्वियस हो गया, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा, 0.44 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 0.6 होगा मात्र। तो कौन सा, किसका ज्यादा वैल्यू है? तो इसका ज्यादा वैल्यू है, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर पे आते हैं, कॉमन सॉल्ट जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग इज। कॉमन सॉल्ट को हम लोग सोडियम कार्बोनेट NaCl कहते हैं, ठीक है। इसका और भी नाम है टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया है टेबल सॉल्ट जो है वो किसका नाम है, या टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? तो आंसर है मेरा सोडियम कार्बोनेट। इसके और 2 नाम हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, बिना चीटिंग किए, गूगल नहीं करना है, आता है तो बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू अ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, द पीएच ऑफ द वाटर विल बी। अब देखो, पानी का जो पीएच होता है वो होता है 7, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिड मिलेगा आपको, 7 से ऊपर जाओगे तो आपको बेस मिलेगा, बेस या अल्कली जो बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे हम लोग, तो पानी जो है वो हल्का सा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, यानी कि हमें 7 से कम मिलेगा पीएच। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ फायर इंजन हैज अ वाटर टैंक ऑफ साइज 1 मीटर, 2 मीटर विथ एंड 1 मीटर हाइट। तो लेंथ दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 4 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 2 8 मीटर क्यूब, ठीक है। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, तो 8 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8000 लीटर। तो 8000 लीटर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं जो है इक्वल हो, तो उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ डैश थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर में, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट होगा मेरा 41 नंबर का क्वेश्चन, डैश सूत्र के उपयोग से सिलेंडर का आयतन ज्ञात किया जा सकता है।
सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला होता है एरिया, ठीक है, सर्कल का एरिया। मतलब देखो सिलेंडर कैसे होता है, ऐसे देखो ट्रिक कैसे है याद करने का, अगर आपको याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो कैसे याद करेंगे, तो देखो ये सिलेंडर है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये सिलेंडर है, इस तरह से मुझे एक सर्कल इधर दिखता है, एक सर्कल इधर दिखता है ना। तो मुझे अगर चाहिए कि मुझे इसका आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा, ये बीच का स्पेस होगा, ठीक है। तो ये सर्कल अगर आप देखो, अगर ये अगर ये सर्कल का, ये देखो ये सर्कल है, सर्कल का ये नीचे वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस एरिया को, ये बीच वाला ये जो एरिया है, इस एरिया को कहाँ तक लेके जाना है हमें, ऊपर तक, हाइट तक। हाइट कितना है इसका, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेरिक एयर एट सी लेवल इज। सी लेवल पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना परसेंटेज होता है ऑक्सीजन, ये पूछा गया है, आंसर इसका 21%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, स्टूडेंट सिक्योर 200 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट जो है 250 नंबरों में 200 नंबर लेकर के आता है, 200 मार्क्स लेकर के आ रहा है 250 मार्क्स में, तो कितना परसेंटेज वो लेकर के आ रहा है। तो ऑब्वियस देखो 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25। 25 8 200 होता है, 25 8 जा 200 होता है, यानी कि 80% जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो आंसर है मेरा थर्मामीटर। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल वोल्टेज इन सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई बाय KSEB इज। कह रहा है कि जो सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई होता है उसमें नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है, तो आंसर है मेरा 230 वोल्ट। याद रखना है आपको, जब भी सिंगल फेज की बात हो करे तो सिंगल फेज में जो नॉर्मल वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है, और वहीं जो ट्रिपल फेज होता है उसके अंदर 430 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे होता है, ठीक है। 400 समथिंग है एग्जैक्टली, आप एक बार गूगल कर लेना, 420 भी हो सकता है, 430 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेरा 46 नंबर का क्वेश्चन है, अ पर्सन वाज स्लीपिंग फ्रॉम 10:30 PM to 6:30 AM, हाउ मेनी आवर्स डिड द पर्सन स्लीप। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। 8 घंटे इसका साफ साफ दिख रहा है कि 8 घंटे उसने सोया हुआ है, तो 8 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा ड्राई आइस इज कॉमनली, ड्राई आइस इज द कॉमन नेम फॉर, ड्राई आइस का जो है कॉमन नेम जो है वो क्या है, आंसर है मेरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका दो एडजेसेंट साइड है, एक है 3 एक है 4। तो क्वेश्चन है कि हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा, 5 होगा। तो ये ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका रूट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन कलर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रीन कलर जो प्लांट के अंदर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल, ठीक है, MYSOPHYLL, मीजोफिल टिश्यू के अंदर होता है, ये ध्यान में रखना। मीजोफिल टिश्यू, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ये दोनों जो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये प्लांट को ग्रीन कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ पंप विच कैन बी यूज टू पंप वाटर।
वाटर को पंप करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रोटेटरी पंप, रोटेटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों एक ही है, ठीक है। इन पंप का यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं? वैक्यूम पंप का हम लोग यूज नहीं करते हैं वाटर को पंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश सॉरी अ फायर कैन बी पुट आउट बाय रिमूविंग। एक फायर को हटाया, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, बुझाया जा सकता है बाय रिमूविंग, मतलब किसे हटा दिया जाए जिससे आग बुझ जाएगी। अच्छा, इससे पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैक्यूम पंप कहाँ पे यूज होता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, वैक्यूम पंप का यूज फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब के अंदर में वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट में या किस डिवाइस के अंदर जो है वैक्यूम पंप यूज नहीं होता है या होता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है 51 नंबर का क्वेश्चन, कि इसमें से हम क्या हटा लेंगे, इन चारों ऑप्शन में से क्या हटा लेंगे कि आग बुझ जाएगी। तो सबसे पहला है फ्यूल, ईंधन। अगर मान लो आग लगी हुई है लकड़ी के ऊपर में, ठीक है, ये सपोज करो ये फ्लेम है, तो अगर मैं लकड़ी हटा लूं तो आग बुझ जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, लकड़ी के ही कारण आग लगी हुई है, अगर लकड़ी ही हटा दी जाए तो आग कहाँ लगेगी, ठीक है, तो इसलिए आग बुझ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन अगर हट जाए उस जगह से तो भी आग बुझ जाएगी। तो जब ये दो तो सही हो गया तो तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है द फ्रैक्शन 3/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल एज। जो फ्रैक्शन है 3/4, 3/4, इसे 75% कहते हैं, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1045, 1045 डिग्री 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस जो है हर एक टॉपिक से आया हुआ है जो कि क्लास 10th के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ है, चाहे आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो 10th लेवल तक के ही हैं। तो ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सा, अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो एक ही मूल मंत्र है। 8, 9, 10 की जो बुक होती है सीबीएसई की या एनसीईआरटी की, या फिर जो है आप आईसीएसई की भी उठा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा। लेकिन आपका थोड़ा कुछ टॉपिक जो है एडवांस में पूछ लेता है कभी कभार, तो वो भी कवर हो जाएगा वहां पे। कोशिश करिए कि एनसीईआरटी या सीबीएसई की क्लास 8, 9, 10 की बुक, सारी बुक उठा करके पढ़ जाओ, आपका ये पेपर आराम से हंसते हुए निकल जाएगा। नेक्स्ट है पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर अगर फ्रैक्शन में पूछे तो 3.14 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है? तो चीनी को पानी में घोलना ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। बॉल जो है वो हिल से रोल डाउन हो रहा है, तो इसमें तो कहाँ से केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ वायर, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। द आयरन पंप रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है, रस्ट जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन अ क्रिकेट मैच a team scored 275 runs in 50 overs। 50 ओवर्स में 275 रन बनाया हुआ है किसी टीम ने। एट वॉट रेट पर ओवर मस्ट द अपोजिशन टीम स्कोर टू विन द मैच। तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल जो स्कोर होगा अपोजिशन टीम का, उसका इसका एवरेज स्कोर से ज्यादा होना चाहिए। तो 275 रन बना रही है 50 गेंदों में, ठीक है, सॉरी 50 ओवर्स में। तो ऑब्वियसली निकाल दो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 5.5 का एवरेज निकला इसका। तो 5.5 से ज्यादा का एवरेज होगा तो जो अपोजिशन वाली टीम है वो क्या हो जाएगी, वो जीत जाएगी। सिंपल, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, 12 सेबों की लागत 60 रुपए है, मतलब 12 सेबों को, 12 एप्पल्स को 60 रुपए में बेचा जा रहा है। तो 100 रुपए में कितने सेब मिलेंगे? बहुत सिंपल है, अगर 12 सेब को 60 रुपए में बेचा जा रहा है तो 12 पचे 60, तो एक सेब का दाम कितना हो गया? 5 रुपया। अब एक सेव का दाम है 5 रुपया, यानी कि 5 रुपए में एक सेव मिलता है, तो 100 रुपए में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 20 पचे 100 होता है, यानी 20, तो 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1 मीटर लंबाई, अच्छा इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, द वेट ऑफ वाटर इन अ टैंक ऑफ साइज 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, विड्थ एंड 1 मीटर हाइट एस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है
कि मुझे लंबाई दी हुई है टैंक की 1 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई दी हुई, जो ब्रेथ है वो भी 1 मीटर है, और फिर जो हाइट है वो भी 1 मीटर गिवन है। ओके, तो मुझे इसका वेट फाइंड करना है, आंसर मुझे टन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मुझे वेट फाइंड करना है ना, W इक्वल्स टू mg फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला होता है। मास जो होता है हम लोग जानते हैं D इक्वल्स टू m बाई वी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ये मेरा फॉर्मूला है। तो इससे मेरा मास इक्वल्स टू निकल जाएगा D इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी मुझे गिवन है। डेंसिटी किसका निकाल रहे हैं हम लोग, वाटर का निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे पानी लिखा हुआ है इसने, वाटर, ठीक है, वाटर टैंक है, तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1 होता है। वॉल्यूम हमने ये देख लिया कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 1 मीटर हाइट है, तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 हो गया। और फिर ग्रेविटेशन जी की वैल्यू होती है 10 या 9.8 के आसपास होती है, तो आप 9.8 भी मान के चल सकते हो, 10 भी मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे 10 न्यूटन जो है ये मेरा जो है वेट निकल गया। अब कह रहा है कि इस वेट को टन में कन्वर्ट करके बताओ, तो न्यूटन को हम लोग टन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टन तो जो है वो मास से रिलेटेड हो गया, किलोग्राम। सो मेरा 1000 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे टन में मुझे गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूटन है। न्यूटन और टन में कोई रिलेशन होता है, आप गूगल कर लेना, अगर होता होगा तो फिर आप उससे निकाल सकते हो, नहीं तो ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गलत है, टन में नहीं पॉसिबल है। वेट को कैसे टन में मेजर करेंगे, ठीक है। न्यूटन टन में हो सकता है, मतलब जो वेट है वो वेट जो है वो न्यूटन या डाइन में हो सकता है, या फिर जो है न्यूटन टन, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ तो नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है पीएचडी वगैरह सब में होगा किसी का। तो ये न्यूटन को टन में आप गूगल कर लेना, न्यूटन को टन में अगर कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला होगा या फिर कुछ मेजरमेंट होगा न्यूटन को टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आप उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है, कोई भी तुक्का मार के लगा देना, आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसका प्लस पॉइंट सभी को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं स्टार्स के बीच का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, जो प्रेशर कुकर में खाना बनाने का समय जो है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि जो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो आंसर होगा पानी का क्वथनांक, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो जिससे खाना जो है जल्दी बॉयल हो जाता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है और तुरंत खाना पक जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 60 क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर आप डीआरडीओ सेप्टम 10 के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और हमेशा 24/7 मैं आपको चैट सेक्शन पे मिलूंगा, और अपने सारे डाउट आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।